नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में जिस तरह से फेसबुक को लेकर जो रिपोर्ट छपी है, उसने भारत की राजनीति में उथल पुथल मचा कर रख दी है। अब आपको बताते हैं कि पूरा विवाद क्या है। अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में फेसबुक और सत्ताधारी दल बीजेपी और आरएसएस के बीच 60 गांठ का दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी और उससे जुड़े लोगों के हेट स्पीच को लेकर फेसबुक नर्म रुख अपनाता है। अमेरिकी अखबार में फेसबुक हेट स्पीच रूल्स कोलाइड विद इंडियन पॉलिटिक्स हेडिंग से प्रकाशित रिपोर्ट से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फेसबुक भारत में सत्तारूढ़ बीजेपी नेताओं के भड़काऊ भाषण के मामले में नियम कायदों में ढील बरतता है। फेसबुक कर्मचारियों का कहना था कि भारत में ऐसे कई लोग हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वर्चुअल दुनिया में नफरत वाली पोस्ट करने से असली दुनिया में हिंसा और तनाव बढ़ता है। लेकिन अखबार की रिपोर्ट को फेसबुक ने अब सिरे से खारिज किया है। फेसबुक की ओर से कहा गया है कि हम हेट स्पीच को प्रतिबंधित करते हैं, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी देश या किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा क्यों ना हो। फेसबुक के प्रवक्ता ने कहा है कि फेसबुक पर ऐसा कोई भी कंटेंट जो कि हिंसा को बढ़ावा देता है, लोगों के बीच नफरत फैलाता है, हम उसे प्रतिबंधित करते हैं। लेकिन अखबार के इस दावे के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलना अब शुरू कर दिया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर इस रिपोर्ट के बाद निशाना साधा। अखबार की रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि बीजेपी और आरएसएस की सच्चाई अब सामने है। राहुल गांधी ने कहा कि ये दोनों संगठन भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को कंट्रोल करते हैं। वे इसके माध्यम से फर्जी खबरें और नफरत फैलाते हैं। साथ ही इसका इस्तेमाल देश के वोटर्स को प्रभावित करने के लिए भी किया जा रहा है। इसके बाद ही प्रियंका गांधी का एक ट्वीट भी सामने आया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा, भारत के ज्यादातर मीडिया चैनल्स के बाद अब सोशल मीडिया की बारी है। बीजेपी नफरत और दुष्प्रचार फैलाने के लिए हर तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करती थी और अब भी कर रही है। वहीं अब इस मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर इस कदर हमलावर हो गया कि रविशंकर प्रसाद को भी इस पर सफाई देनी पड़ी। राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर लिखा, जो लूजर स्वयं अपनी पार्टी में भी लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते, वे इस बात का हवाला देते रहते हैं कि पूरी दुनिया को बीजेपी और आरएसएस नियंत्रित करती है। राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा, वो कहते रहते हैं कि पूरी दुनिया बीजेपी और आरएसएस से नियंत्रित है। चुनाव से पहले डेटा को हथियार बनाते हुए आप रंगे हाथों पकड़े गए थे। कैम्ब्रिज एनालिटिका, फेसबुक से आपका गठजोड़ पकड़ा गया। ऐसे लोग जो बेशर्मी से सवाल खड़े करते हैं। बता दें कि अखबार की रिपोर्ट में बीजेपी नेता टी राजा की फेसबुक पोस्ट का भी जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था। वहीं इसके बाद से ही फेसबुक की विश्वसनीयता पर अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।